हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल डी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। दिस इज पार्ट 2 ऑफ थ्योरी। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन, एनी इवेंट विच इज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन, फर्म और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। मतलब ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कोई भी ऐसा इवेंट जो मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब फाइनेंशियली टर्म्स में, पैसे में, और चेंज होता है। पैसे के मामले में चेंज होता है, क्या तो पैसे बढ़ते हैं या घटते हैं। अगर हम परचेज करते हैं तो हमारा पैसा कम होता है, सेल करते हैं तो पैसे बढ़ते हैं। ठीक है, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये सब टर्म्स आपके अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा यूज होंगी, तो आपको इन सब के बारे में पता होनी चाहिए। Next is capital. What is capital? It is the owner's interest in the assets of business. It is difference between what the business owns and what it owns. देखिए कैपिटल क्या होता है, जो ओनर होता है ना बिजनेस का, वो पैसे देता है, पैसे के तौर पे कैपिटल देता है बिजनेस को, उसे आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, जब आप इसे सम्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ड्राइंग्स क्या होते हैं, नाम से हमें पता चल रहा है। कोई भी कैश या फिर गुड्स टेकन बाय ओनर्स फॉर पर्सनल यूज, एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स। मतलब जो भी ओनर है बिजनेस का, अगर वो कुछ भी अपने खुद के लिए, अपने प्राइवेट के लिए कैश या फिर कोई भी गुड्स लेता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, फिर एसेट्स क्या होते हैं, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं विच आर ओन्ड बाय बिजनेस एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर ऑपरेशंस। ये दो तरीके के होते हैं, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं और ये बिजनेस ओन करता है, बिजनेस का एसेट होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर ऑपरेशंस, ये दो तरीके होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल क्या होते हैं, जो जिसे हम फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ। ठीक है, और इनटैंजिबल क्या होते हैं, जिसे फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वो होते हैं, जैसे गुडविल हुआ, पेटेंट राइट्स हुआ, एक्सेट्रा, और भी होते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज क्या हो गया, हमारे डेट्स। लाइबिलिटीज समझ में आ रहा है, लाइबिलिटी क्या होती है, डेट्स। तो द डेट्स ओन बाय किससे, बिजनेस टू आउटसाइड पार्टीज। मतलब मेरा बिजनेस लाइबल है टू पे to the outside parties, includes amount owed to suppliers for goods and services purchased on credit. मैंने क्रेडिट में लिया है तभी मुझे उन्हें देना भी होगा अपने सप्लायर्स को। अमाउंट्स बोरोड फ्रॉम बैंक्स और अदर लेंडर्स, अगर हमने कोई लोन लिया हो तो। नेक्स्ट इज रिसीट, वो क्या होते हैं, डिनोट्स इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम एनी रिसोर्स, फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, मतलब रिसीट मतलब मेरी कमाई, मेरी इनफ्लो ऑफ कैश, कैश आ रहा है। पेमेंट्स क्या हो गया, डिनोट्स आउटफ्लो ऑफ कैश, पेमेंट मैंने किसी को पैसे दिए हैं। रेवेन्यू, इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए स्टूडेंट्स, रिसीट और रेवेन्यू एक नहीं है, हालांकि दोनों में पैसे आ रहे हैं, पर ये दोनों एक नहीं है। रेवेन्यू क्या होता है, मेरी कैश आ रही है जब मैंने कोई सेल किया हो तब। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या हो गई, सेम, डिफाइंड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। मतलब मैंने कुछ कमाने के लिए पैसे, रेवेन्यू लेने के लिए अगर जो खर्चे होते हैं उन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने गुड्स सोल्ड किया है, मेरी कमाई होगी, तो उसका जो भी कॉस्ट होता है वो मेरे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे वेजेस एंड सैलरीज टू एम्प्लॉयज। ओके, I hope it's clear. Next is expenditure. Expenditure क्या होता है, amount spent for acquiring an asset. मतलब मैंने एक मशीनरी खरीदा है, अब मशीनरी को जहाँ से मैंने खरीदा है वहाँ मेरे फैक्ट्री तक लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो मेरा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इनकम क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। सो इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ओके, प्रॉफिट क्या होता है, surplus that remains after paying all expenses and providing for capital that has been consumed in the earning that surplus। जो भी पैसे में बचते हैं वो प्रॉफिट होता है, तो आप जानते ही हैं। गेन क्या होता है, मॉनेटरी बेनिफिट। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेम नहीं है, इनकम, प्रॉफिट, गेन, सबकी डिफरेंस समझ आ रही है आप लोगों को। प्रॉफिट, अब देखिए गेन्स क्या है,
monetary benefit resulting from a transaction or group of transactions. See, these are results of transactions not directly related to normal revenue producing activities of firm. ये मेरा बिजनेस में होता है रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस. ओके, अब लॉसेस, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट विदाउट रिजल्टिंग इन एनी रेवेन्यू और बेनिफिट. एग्जाम्पल क्या हुआ? लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा. मेरा कोई सामान चोरी हो गया है या आग लग गई हो, उसके वजह से जो भी मेरा एसेट का जो नुकसान हुआ है उसे हम लॉसेस में लाते हैं. फिर गुड्स. सी, गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो कमोडिटीज होते हैं इन विच अ ट्रेडर डील्स आर कॉल्ड गुड्स और मर्चेंडाइज. एग्जाम्पल, फर्नीचर विल बी गुड्स फॉर अ फर्नीचर डीलर और क्लॉथ विल बी गुड्स फॉर अ क्लॉथ मर्चेंट. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज परचेजेस. वो क्या होता है? गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस. सेल्स आप जानते ही हैं, गुड्स सोल्ड बाय अ बिजनेस. ओके, अब क्या है? रिटर्न्स आउटवर्ड. मतलब रिटर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ रिटर्न हो रहा है. मतलब वो क्या है? परचेज रिटर्न. मतलब मैंने कुछ खरीदा है तभी मैं बाहर रिटर्न कर रही हूँ वापस. मैंने परचेज किया तभी मैं रिटर्न कर सकती हूँ. मतलब रिटर्न आउटवर्ड. इस पे आप ध्यान दीजिए. वो होते हैं गुड्स रिटर्न टू सप्लायर आउट ऑफ परचेज मेड अर्लियर ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी, एरर या फिर एक्स्ट्रा सप्लाई आ गई उसके लिए. नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड्स. सिमिलरली ये होता है सेल्स रिटर्न. अंदर वापस मेरा सामान रिटर्न आया, मतलब मैंने पहले सेल किया होगा, सेल हुआ, वापस अब आ गया मेरा कुछ. ये भी उसकी वजह से ही हो सकता है. कस्टमर्स रिटर्न करते हैं आउट ऑफ सेल्स में ड्यूरिंग अर्लियर ड्यू टू डिफेक्ट, एरर और एक्स्ट्रा सप्लाई हो गया. नेक्स्ट इज फ्रेट. वो क्या होती है? चार्ज मेड फॉर कन्वेयंस ऑफ गुड्स बाय रेलवेज, वाटर और सी. मतलब मैं कोई गुड्स अपने बाय शिप, बाय एयर या अपने कस्टमर को जब पहुंचाती हूँ, मेरे फैक्ट्री से जब मेरे कस्टमर्स तक पहुंचता है, जो यहाँ पे जितनी भी एक्सपेंसेस होती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? फ्रेट. ठीक है. अब क्या है? स्टॉक. देखिए स्टूडेंट्स, गुड्स और स्टॉक में बहुत अंतर होता है. गुड्स वो कमोडिटीज होती है जिनमें मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कमोडिटीज जिसमें हम डील करते हैं. अब स्टॉक क्या हो गया? जो भी मेरा अनसोल्ड स्टॉक है लाइंग विद अ बिजनेस ऑन द गिवन डेट. ठीक है, वो मेरा स्टॉक है जो मेरा बच चुका है. अब हम ओपनिंग डेट में हम क्या कहते, बिजनेस के स्टार्टिंग में जो स्टॉक रहता है उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, और बिजनेस के एंड में जो स्टॉक होता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक. ओके. अकाउंट्स रिसीवेबल. वो क्या होते हैं? अमाउंट्स ओन्ड बाय क्रेडिट कस्टमर्स फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ये भी दो तरीका के होते हैं, दैट इज सन्ड्री डेटर्स और डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें पैसे मिलेंगे. जो भी क्रेडिट कस्टमर्स है, मतलब हम लोगों ने उन्हें सेल किया है गुड्स क्रेडिट में, तो अब वो हमें वापस हमारे पैसे लौटाएंगे. अकाउंट्स पेबल मतलब मुझे देना है. अगर मैंने किसी से क्रेडिट में लिया है, मैंने परचेज किया है तो देना होगा. अमाउंट्स ओ टू सप्लायर्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट इज क्रेडिटर्स. ठीक है, मैंने किसी से लिया है गुड्स, मैंने पैसे नहीं दिए, क्रेडिट में लिया है, तो वो मेरे क्रेडिटर्स हो गए, मैंने उन्हें पैसे वापस देने हैं. नेक्स्ट इज डेटर्स. अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये वो लोग होते हैं जो ओन मनी टू बिजनेस. ठीक है. क्रेडिटर्स, पर्सन्स टू हुम बिजनेस ओन्स मनी. डेटर्स क्या हुए? वो लोग जो बिजनेस को पैसे देंगे, और क्रेडिटर्स क्या हो गए? जो जिसे बिजनेस पैसे देंगे. बैड डेट्स क्या होते हैं? वो डेट्स होते हैं विच आर इरिकवेबल एंड शुड बी रिटन ऑफ. मतलब ये पैसे, ये तय है कि मुझे ये पैसे नहीं मिलने वाले हैं. मेरे बैड डेट्स हो गए, मेरे जो डेट्स, मैंने जो पैसे दिए थे वो मुझे नहीं मिलने वाले हैं, ये रिकवर नहीं होंगे और मुझे हटा देने चाहिए. नेक्स्ट इज डिस्काउंट. ये तो सब जानते हैं. डिस्काउंट क्या है? अलाउंस ऑफर्ड बाय अ ट्रेडर टू हिज कस्टमर ईदर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट और फॉर बल्क परचेज. वो ये तो सभी जानते हैं. जो मतलब अलाउंस मिल रहा है हम लोगों को, या तो हम जल्दी पेमेंट कर दें या फिर हम ज्यादा में खरीदे तो हमें डिस्काउंट तो मिलता ही है. अब स्टूडेंट्स देखिए, ये दो तरीके के होते हैं. एक तो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं, एक कैश डिस्काउंट होते हैं. अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होते हैं?
वो डिडक्शन अलाउड बाय क्या तो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर। ओके, इसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? डिडक्शन अलाउड बाय डेटर टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब डेटर कौन हुआ? वो इंसान जिसे पैसे मिलने हैं, वो बोलता है कि थोड़े से डिडक्शन ले लो लेकिन जल्दी पेमेंट कर दो। आई होप इट्स क्लियर। इतने थे बेसिक टर्म्स। अब हम आते हैं अकाउंटिंग साइकिल में। अकाउंटिंग साइकिल देखिए स्टूडेंट्स क्या है। सबसे पहला है जर्नल। जर्नल से हम बनाते हैं लेजर। लेजर से हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस। उसके बाद विल गो टू एडजस्टिंग एंट्रीज, फिर हम जाएंगे क्लोजिंग एंट्रीज में, और फिर लास्ट में हमारा बैलेंस शीट। और ये वापस रिपीट होता है जर्नल के साथ। तो ये 6 स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं व्हेन वी डू अकाउंट्स। आप जब आगे सम्स करेंगे तो आपको ये और क्लियर होगा। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियो। थैंक यू।